गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। सो बस लास्ट 10 डेज़ बचे हैं नीट में एंड आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कुछ कट ऑफ को लेके, एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आई नो ये बहुत ही लास्ट का टाइम चल रहा है एंड आप लोगों को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, होना लाजमी भी है बिकॉज नीट एग्ज़ाम कोई इजी एग्ज़ाम नहीं है। इसके लिए बच्चे 1 साल 2 साल ड्रॉप भी लेके प्रिपेयर करते हैं और आपको मुश्किल से 2 महीने मिले हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। तो आपको बस अभी क्या बोला गया है, क्वालिफाइंग स्कोर लाना है, मतलब आपको नीट को क्वालिफाई करना है। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया है कि नीट के लिए क्वालिफाइंग स्कोर क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है और उसके वजह से किसी बच्चों को डाउट हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को रेफ़र करना। अब जो है लास्ट का 10 डेज़, एक हफ्ता बचा है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है आप खुद सोचो। क्या आप स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो या आप पढ़ना चाहते हो? सो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा वर्क करता है। कि आप गाने सुन के थोड़ा अच्छा फील करते हैं, एक्सरसाइज करके अच्छा फील करते हैं, योगा करके, या थोड़ा बाहर निकल गए, वॉक पे चले गए, या मेडिटेशन करके, या कुछ और चीज़ें करके। सो हाफ एन आवर या आवर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दोबारा यू कैन कम बैक टू स्टडी। ओके, अगर मैं पढ़ाई के लिए बोलूँ तो इस टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आपके पास बहुत कम टाइम था। आपने मेजॉरिटी बच्चों ने जैसे मुझे बताया है वो सिर्फ बायो कर रहे हैं। इट्स ओके, आप बायो को ही रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। बायो में भी आपके कम चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो बायो को रिवाइज करो। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है साथ में वो केमिस्ट्री को रिवाइज करो। जितने चैप्टर पढ़े हैं उतने ही रिवाइज करो। हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड साथ में सबसे लास्ट चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मॉक टेस्ट करना है। और ये मैंने पहले भी बोला था, अगर हो सके तो OMR शीट ऐसे आप खरीद लीजिए एंड उस पर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको OMR फिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि OMR में ही बच्चे गलत कभी कभी शक्ल लगा देते बिकॉज उनको ठीक से पता नहीं होता। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई नो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, बट बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका फ़र्स्ट टाइम है, तो कुछ फ़र्स्ट टाइम की वजह से भी वो थोड़ा अलग टेंशन रहता है कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। एंड हैविंग सेड दैट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जिन भी बच्चों ने ये फर्स्ट स्टेप लिया है ना कि MNS के लिए हमें नीट में जाना है, बहुत ही जल्दी इस चेंज को एक्सेप्ट करके उन्होंने फॉर्म भी फिल किया है, तो आप पहले ही एक प्रूफ कर रहे हो कि आप एक वॉरियर हो। ठीक है, आप पीछे नहीं हट रहे। इतना बड़ा चेंज आया फिर भी आपने बोला नहीं यार मैं तो करूँगी, तो आपको खुद पे प्राउड फील करना चाहिए। मेरे पास कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे बैच के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने बोला नो आई कैन नॉट गो थ्रू नीट। मैंने पहले भी 1-2 बार दिया है, मुझसे नहीं हुआ, तो अब मैं नीट का फॉर्म ही नहीं भरूंगी। उन्होंने नहीं भरा नीट का फॉर्म और उसकी वजह से उन्होंने MNS का फॉर्म भी नहीं भरा। तो अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है, आपने MNS का भी फॉर्म भरा है, तो इससे दिख रहा है कि आप कितने पैशनेट हो MNS ऑफिसर बनने के लिए। कि अगर इतना बड़ा चेंज आया तब भी आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करके स्टडीज़ कर रहे हो। तो आपने जब तब हार नहीं मानी तो अभी क्यों हार मान रहे हो? सो डोंट गिव अप नाउ। अपने फियर को इतना हावी मत होने दो। कल परसों की बात है, आई वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो इतना ज़्यादा मतलब डरी हुई थी कि कैसे होगा, क्या होगा, वो रोने लगी कॉल पे। एंड आज ही मॉर्निंग में एक लड़की का मैसेज आया कि मैम इतना कम टाइम बचा है, मेरे से तो अब मॉक टेस्ट ही नहीं हो रहे, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं देती हूँ, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर लूँगी। तो लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे थॉट्स आ रहे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाना चाहती थी कि अभी आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो और अभी गिव अप करने वाला टाइम नहीं है। ठीक है, 2 महीने से पढ़ रहे हो अपने सिलेबस, जो भी आपने सोचा हुआ था उससे बहुत अलग जाके, और लास्ट के 10 डेज़ में अगर आप गिव अप करोगे तो ये बहुत गलत है। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है और ऐसे थॉट्स नहीं लाने। और अगर आ भी रहे हैं ना ऐसे थॉट्स दिमाग में, तो समझाओ खुद को कि हाँ मैं तब से पढ़ रही हूँ ना, तो 10 दिन और सही, एग्ज़ाम देने के बाद देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी मैंने आपको ये जो 2 लड़कियों की बातें बताई वो इसलिए बताई, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि चलो कहीं और से कर लेंगे, BSc नर्सिंग तो है, या छोड़ ही देती हूँ इस बार, अगले साल अच्छे से ट्राई करूँगी। सो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचो। इस साल बहुत ही नया चेंज है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्म भी फिल नहीं किया है। हाँ, कुछ नए बच्चे भी ज़रूर आए हैं, ऐसे बच्चे भी आए हैं जो नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे और वो MNS में भी उन्होंने अप्लाई कर दिया है। बट आगे एक और टेस्ट होगा, उसमें उनके पास कोई भी अपर हैंड नहीं होगा जितना आपके पास होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप किसी चीज़ को कंसिडर करना चाहते हो। यही सारे फैक्टर्स मिला के आपका कट ऑफ भी बनेगा, जिसके ऊपर मैं लास्ट में आपका डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो गीता की एक बहुत ही फेमस कोट है और आप सब ने सुना होगा, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, डू योर वर्क एंड डोंट वरी अबाउट रिजल्ट।
अपना काम कीजिए, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा सही समय पे, ठीक है। अभी से आपको सोचने से कुछ नहीं होने वाला। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कट ऑफ वेरी ब्रीफली। सो लाइक आई सेड कि बहुत बच्चों ने इस बार अप्लाई नहीं भी किया है, बट बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो भी एमएनएस में आ गए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़्यादा रेशियो में चेंज नहीं आया है, जितना हर साल अप्लाई करते थे। हर साल देखो कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं, तो उसी तरीके से इस साल भी हुआ है। एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालते हैं एमएनएस की तरफ से कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। जैसे अगर आप अग्निवीर का देखें तो वो एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं कि कितने लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, बट ऐसा एमएनएस की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता है, तो हमें भी नहीं पता है कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। लेकिन हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे ऐप पे भी ग्रुप है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आए हैं जो सिर्फ साल भर से नीट के लिए ही कर रहे थे, और लास्ट में उनको एमएनएस के बारे में पता चला कहीं से, तो वो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था एंड दे वर आस्किंग मोर अबाउट एमएनएस कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या करना है एंड ऑल दैट। तो उससे मेरे को ये आइडिया ज़रूर है कि ऐसे बच्चे हैं। तो कट ऑफ कैसे बनाते हैं, बेसिकली एक एवरेज वैल्यू लिया जाता है। जैसे मान लो उनको 600 बच्चे चाहिए या 700 बच्चे चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से कितने बच्चों को कितने ज़्यादा स्कोर है, तो टॉप रैंकर्स वाले या स्कोर वाले पहले आएंगे। या तो अभी इनको रिटन टेस्ट और लेना है तो दूसरी तरीके से भी हो सकता है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में लिखा था कि आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाइंग स्कोर लाने चाहिए। तो ये चीज़ भी हो सकती है, देयर इज़ अ होप फॉर दैट, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि मैं श्योर हूँ, बट ये चीज़ भी हो सकती है कि आप क्वालिफाइंग स्कोर लाइए एंड उसके बाद आपको जो एमएनएस का सीबीटी है उसके लिए सबको बुलाया जाएगा, जो भी बच्चे क्वालिफाइंग स्कोर लाएंगे नीट में। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको अराउंड 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, अगर सेकंड सिनेरियो हुआ कि जिसने भी क्वालिफाई किया है उन सबको सीबीटी के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा, जैसा कि नोटिस में लिखा था कि क्वालिफाइंग स्कोर लाने हैं, तब आप आराम से 200 के अंदर नेक्स्ट फेज पे जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही बुलाने का सोचा कि नहीं हम ओनली 1000 बच्चे या जैसे हर साल कट ऑफ के बाद 660 बच्चों को बुलाते थे उतने को ही बुलाएंगे, तब आपका कट ऑफ ऊपर जा सकता है, तब आपका कट ऑफ 400 के अराउंड भी जा सकता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंडियन आर्मी पे कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को बुलाएंगी, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अपडेट दे के क्लियर नहीं किया है कि वो कैसे बच्चों को बुलाने वाले हैं, तो किसी को भी नहीं पता है। तो इसीलिए आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हो, तो आप ये देख रहे हो कि कोई हमें बता रहा है 200 लाना है, कोई बोल रहा है 300 लाने के लिए, कोई बोल रहा है 400, तो कोई कुछ, तो आप उसकी वजह से और भी कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं बिकॉज उनको भी श्योर नहीं है। सो एज अभी 10 डेज अराउंड ही बचा है, तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी, मिनिमम तो आप यही एम करके चलो कि मुझे इतना तो लाना ही है, 200 एंड अबव तो लाना है। एंड अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे तो और अच्छी बात है। नाउ आई कंडक्टेड दिस पोल फ्यू डेज बैक बिकॉज मैं जानना चाहती थी मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो या नहीं। तो मैंने पूछा कि आप लोगों के पास मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो 88% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मॉक टेस्ट चाहिए। दैट मीन्स उनके पास मॉक टेस्ट भी नहीं है। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, हमारे ऐप पे हमारा जो ये ऐप लिंक आपको यहाँ दिया था, जॉइन एमएनएस अकेडमी ऐप, इसमें एक फ्री बैच बना हुआ है नीट मॉक टेस्ट का, और यहाँ पे फ्री नीट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, अब आपके पास बस लास्ट 10 डेज़ है, तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो इस बैच को ज्वाइन करके। यहाँ से जो भी फ्री मॉक टेस्ट, डेली रात को मैं एक मॉक टेस्ट डालती हूँ, 3 दिन पहले से मैंने डालना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप जाके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, डेली एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप सॉल्व करो। ऐप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much for watching and don't forget to like, comment and share this video. And अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो आए उसकी अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे।